एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल नीति स्टडी जोन में। फ्रेंड्स, आज से इस वीडियो से हम पॉलिटी के क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। साथ ही हम पॉलिटी की एक और बैच लाने वाले हैं जिसमें हम पॉलिटी को डिटेल्स में पढ़ाएंगे। एंड पॉलिटी विद ट्रिक्स के वीडियो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो इन तीनों को हम साथ लेके चलेंगे जिससे आप इजीली पॉलिटी याद कर सकेंगे। आज हम आपके लिए पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो लास्ट ईयर डिफरेंट एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं या पूछे जाते हैं। वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूडेड है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, जिसमें कुल 11 अधिवेशन हुए। इसका जो लास्ट अधिवेशन था वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा फिर से 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई, जब सदस्यों के द्वारा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। संविधान निर्माण के समय बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 24 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था और सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था, जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार भी थे। उनके मूल संविधान प्रारूप में 243 आर्टिकल और 13 अनुसूचियां थी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, जिनमें स्टेफोर्ड बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे, पैथिक लॉरेंस भारत सचिव और जो ए.बी. अलेक्जेंडर थे वो नौसेना मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1946 को तैयार हुआ था। इसी दिन नागरिकता अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकाली उपबंध लागू हुए थे। बाकी के सारे उपबंध 26 जनवरी 1950 से लागू हुए थे। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन है, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। पहले जो चुनाव हुए थे उनमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बंगाल के पूर्वी भाग में निर्वाचित हुए थे। बाद में वो भाग पाकिस्तान में चला गया था, जिसके कारण वे बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना क्षेत्र से उपचुनाव से निर्वाचित होकर संविधान सभा में आए थे। तो इसका सही आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। इसके उपसभापति जवाहरलाल नेहरू थे और सभापति वायसराय इसके पदेन सभापति थे। और उस समय वायसराय कौन थे? तो माउंटबेटन थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक के साथ स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद के प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके अनुसार मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि था।
अगला क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया, जो 1942 को भारत आया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ये बात ग्रैनविले ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कही थी। ग्रैनविले ऑस्टिन इतिहासकार थे जिनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था। अगला क्वेश्चन है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। लिखित संविधान अमेरिका से प्रारंभ हुआ था। अमेरिका पहला देश था जिसने पूरा संविधान लिखित था। इसमें 7 आर्टिकल है। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। 1813 का चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार के एकाधिकार समाप्त कर दिए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। यूएसए से उद्देशिका का विचार लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ये सुझाव महात्मा गांधी जी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। भारत की संघात्मक व्यवस्था कनाडा से ली गई है। कहाँ से ली गई है? कनाडा से। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बी.आर. अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू में और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ये संकल्पना कनाडा से ली गई है और कनाडा को ही ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। तो ये सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। संविधान की रचना के लिए सबसे पहले स्वराज पार्टी ने कहा था। इन्होंने अपने अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव लेकर आए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना यूएसए के संविधान से ली गई है। इसका मतलब होता है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों और आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है और जो संविधान के प्रावधान का उल्लंघन करते हैं उन विधानों को शून्य घोषित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। संविधान भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे और इनकी जो उप समिति थी, एक मूल अधिकार उप समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी थे। और अल्पसंख्यक उप समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने 4 दिसंबर, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने 9 दिसंबर 1946 को की थी, पर ये अस्थायी रूप से बने थे। स्थायी रूप से 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था और ये पहले स्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकारी को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। मौलाना आजाद ने वयस्क मताधिकारी को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी, पर राजेंद्र प्रसाद और नेहरू जी ने इसे अपनाने का समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से, और इनको भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बी.एन. राव ने प्रथम प्रारूप तैयार किया था। किसने किया था? बी.एन. राव ने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अध्यादेश लागू करने की शक्ति आर्टिकल 123 में है, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से लिया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। झंडा समिति का गठन 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। संविधान का वर्तमान रूप जो हमें अभी देखने मिलता है, इसका बेसिक ढांचा 1935 के एक्ट से लिया है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही होगा कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट संविधान का मुख्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा द्वैत शासन भारतीय संघ में लागू किया और प्रांतों में खत्म किया। केंद्र में इसको 2 भागों में बांटा, एक आरक्षित, दूसरा हस्तांतरित। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। इसमें दोनों केंद्र और राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, और यदि दोनों में टकराव हो रहा है तो केंद्र का कानून मान्य होगा। इसे 7वीं अनुसूची में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट हमने यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य आई थी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। संविधान सभा में कुल 15 महिला थी। इसी के साथ आज के टॉप 40 क्वेश्चन यहीं खत्म होते हैं। इसके बाद पॉलिटी के आगे के क्वेश्चन आएंगे जो आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए हेल्प करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें एंड लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप वीडियोस में कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो ला सकें। थैंक यू।